नमस्कार साथियों, जीएलसीआईएस में स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। जो नई यूनिट है जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, पेपर 2 पार्ट बी में यूनिट 4 है, जिसमें आपका सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स दिए हैं। चूँकि अब सब्जेक्ट्स रहे नहीं हैं, इस कारण से इस यूनिट में लिखने का एक तरीका चेंज है और इसमें मैं आपको ये भी दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से अपन मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं। तो एक टॉपिक भी आप लोगों का मेरे साथ डिस्कस करते हुए हल्का-फुल्का क्लियर हो जाएगा, प्लस शॉर्ट नोट्स के बारे में भी आप जान पाएँगे। ये हम लोगों ने सिलेबस लिखा है इस बारे में। ठीक है। जैसे सबसे पहले कोई टॉपिक अपन देखते हैं, जैसे अपन ने इसमें टॉपिक उठाया सामाजिक समरसता। तो आप देखेंगे इसके अंदर कि हम लोगों को सबसे पहले 20 वर्ड्स पे वहाँ फोकस करना चाहिए। जैसे सामाजिक समरसता, समाज के सभी वर्गों, वर्णों, समुदाय के मध्य एकता, समन्वय एवं समानता स्थापित करना सामाजिक समरसता है। ये एक अच्छी परिभाषा है। दूसरा 20 वर्ड्स हम लोगों ने इसमें बनाया है, उसके फुल आंसर लिखे हैं। तो जब भी कोई अंतर वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हैं आधार, समानता, समरसता दोनों टॉपिक लिखे हैं। स्वरूप के आधार पे समानता मतलब सभी समान हो। समरसता में समानता के स्थान पे कोऑर्डिनेशन जो है उसको ध्यान दिया जाता है। समानता जो है उसका विस्तार जो है लगभग भौतिक तत्वों तक अधिक रहता है, जबकि समरसता भौतिक एवं मानवीय दोनों पक्षों पर, उसमें मानवीय पक्ष पर अधिक ज़्यादा डिपेंड करती है। इम्पैक्ट, समानता में सभी को अवसर समान प्राप्त होते हैं, जबकि समरसता एकता स्थापित करती है। इसी के आगे अपन देखते हैं टॉपिक का आगे भाग। अगला जो टॉपिक आपका दिया गया है सामाजिक समरसता के घटक या अंतर वस्तु। तो इस टॉपिक में हमने इसके शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार किए हैं। ये घटक दो तरीके से पूछे जा सकते हैं 5 मार्कर में, जैसे सामाजिक समरसता के मूल घटक क्या हैं या अन्य घटक क्या हैं, या पूछे जा सकते हैं परंपरागत घटक या प्राचीनकालीन घटक कौन से हैं, आधुनिक घटक कौन से हैं। कुछ एक क्वेश्चन ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन घटकों को भी। प्रयास जैसे आ सकता है, सामाजिक समरसता को लेकर सरकार के प्रयासों पर टिप्पणी लिखी है, या सामाजिक समरसता दिवस बताते हुए उससे संबंध में कोई भी चीज़। तो सामाजिक समरसता दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। सामाजिक समरसता से संबंधित कार्यक्रम एज ए एग्जाम्पल अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, ग्रामोदय से भारतोदय योजना। सामाजिक न्याय दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। संविधान में सामाजिक समरसता के प्रयास, तो संविधान में सामाजिक समरसता के लिए प्रयास किए गए हैं। आरक्षण व्यवस्था जैसे आर्टिकल 15-16, SC/ST एक्ट दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, DPSP में। जो घटक है उसमें मूल घटक अपन जो देखते हैं तो शांति, पुष्ण, सह अस्तित्व, जैसे पॉइंट्स लिखे हैं हम लोगों ने। सहिष्णुता, सभी मत, संस्कृति, धर्म का सम्मान करना, ठीक है, आदर करना। सहयोग, सहकारिता, ये भी मूल घटक है। बंधुत्व की भावना, भाईचारा, आत्मीयता, सर्वहित भावना, परस्पर निर्भरता। इसके अन्य घटक जो देखते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन, जागरूकता, अवेयरनेस, जो सदस्यता होती है, मेंबरशिप रहती है, जो सोशल प्रोग्राम्स रहते हैं उनके द्वारा अलग अलग समूह, अलग अलग धर्म वर्ग के लोगों के जो समूह बनते हैं वो। परंपरागत रूप से अगर सामाजिक समरसता के घटक देखे जाएँ तो प्राचीन काल में से लेकर वर्तमान तक जो ऐसे ट्रेडिशनल बिंदु है जो सामाजिक समरसता को मेंटेन करते हैं, ठीक है, सोशल सोवेरिटी जो है उसको मेंटेन करते हैं। धार्मिक व सामाजिक समारोह, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो, धार्मिक ग्रंथ व साहित्य, कला को तो संस्कृति की वाहिका कहा जाता है। संयुक्त परिवार प्रणाली जो थी वो, ग्राम सामाजिक व्यवस्था, भाषा और संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, आभूषण इत्यादि। आधुनिक घटकों में जैसे सबसे पहली चीज़ आ जाती है संविधान की। जैसे भारतीय संविधान जो है वो सामाजिक समरसता पर बल देता है, जिसका उल्लेख आपको प्रस्तावना और अन्य जो भाग 3 भाग 4 है वहाँ प्राप्त होते हैं। विधिक सामाजिक विधान, सरकार के द्वारा समय समय पर क्या है जो सामाजिक विधान बनाए जाते हैं, सांविधिक अधिनियमों के द्वारा जो चीज़ें अधिनियमित की जाती है, जैसे SC/ST एक्ट। सरकार या गवर्नमेंट, उसका नज़रिया। मीडिया समरसता के पोषक के रूप में भी है। आगे ये भी आएगा कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। साहित्य, सिविल सोसाइटी एक सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुई। शिक्षा जागरूकता, एजुकेशन जो अवेयरनेस है वो भी। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का प्रयास। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि सामाजिक समरसता को चुनौती देने वाले तत्व। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। GLCIS एप्लीकेशन जो है हमारा ऐप है, आप निश्चित रूप से उससे परिचित होंगे, नहीं होंगे तो ये ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स हैं उस पे अपलोड करें। हालांकि हमने काफ़ी सारे नोट्स उस पे अपलोड किए हैं डिटेल में भी। प्री की टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी उस पर अवेलेबल है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी और नोट्स भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप GLCIS ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।